पंजाब न्यूज हिंदी पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनप्रीत। बात करते हैं सीएनजी गैस सिलेंडर्स की। गैस सिलेंडर्स की बहुत तंगी, बहुत शॉर्टेज सारे भारत में देखने को मिल रही है और पंजाब भी भारत का हिस्सा है और ये तंगी, ये शॉर्टेज पंजाब में भी है। सबसे पहले मैं गुजारिश कर दूं कि मेरी थोड़ी फ्लुएंसी हिंदी में कमजोर है, धीरे धीरे अच्छी हो रही है, पहले से अच्छी है, तो इसको धीरे धीरे अच्छी कर लेंगे। आपका साथ चाहिए तो आप इस बात को थोड़ा सा इग्नोर करना। पहली बात यह है कि गैस सिलेंडर्स का जो ये ताना बाना है, जो ये शॉर्टेज है, इसमें बहुत जगहों से आ रही हैं खबरें कि जैसे दिल्ली में एक औरत गिर गई, बेहोश हो गई लाइन में खड़ी खड़ी। तो ऐसे ही पंजाब में एक इंसान की मौत हो चुकी है। उसको गैस सिलेंडर नहीं मिला मगर मौत मिल गई। इस इंसान का नाम है भूषण कुमार मित्तल। भूषण कुमार मित्तल है जो, इसका जिला संगरूर पड़ता था पहले, जो अब बदल के अब संगरूर जिला जो है, आप सभी जानते हैं, सीएम भगवंत सिंह मान का जिला है। उस जिले में से एक और नया जिला बना दिया गया, वो जिला है बरनाला। भूषण कुमार मित्तल का गांव है सैना, ये बरनाला जिले का गांव है और इस इंसान की उम्र है 62 साल। इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो एक फैमिली में ये खुद था, अब इसकी मौत हो चुकी है। ये इंसान था और इसकी वाइफ थी। इसकी वाइफ पिछले 10 सालों से शुगर की मरीज है और उसके जो शरीर है, जो उसके जो हाथ हैं, वो शुगर की वजह से इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब वो कोई भी खाना नहीं बना सकती, कोई भी काम नहीं कर सकती। तो भूषण कुमार को सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, दोनों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करना पड़ता है। उसके बाद वो आटा तैयार करता है, सब्जी तैयार करता है, तो रोटियां बना के अपनी वाइफ को भी खिलाता है और खुद भी खाता है। बहुत गरीब बंदा है। उसके बाद इसका सोर्स ऑफ इनकम देखिए आप क्या है। ये आसपास गांव में से अखबार इकट्ठे करता है, रद्दी इकट्ठी करता है और फिर घर पे आके उस रद्दी से, अखबार से वो बनाता है लिफाफा। लिफाफा जो हम देखते हैं कि हम जाते हैं दुकान पे तो अखबार के लिफाफे में चीज डाल के देते हैं हमको। ज्यादातर मेडिकल स्टोर पे हम देखते हैं ऐसे लिफाफे, तो उनमें हमें देते हैं वो सामान डाल के। तो वो अखबार के लिफाफे बना के ये आदमी रात भर ये काम करता है और अगले दिन सुबह अपने आसपास के गांव में, शहर में ये दुकानों पर लिफाफे सप्लाई करके थोड़ी बहुत पैसे कमाता है और उसी से इसका 2 टाइम का खाने का इंतजाम होता है। तो इस इंसान की वाइफ कोई काम नहीं कर सकती, ये अपनी वाइफ की सेवा करता है। जब ये आदमी गरीब है तो इसकी वाइफ ने इसका गरीबी में हाथ नहीं छोड़ा और अपनी वाइफ की बीमारी में इस इंसान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तो दोनों एक दूसरे का सहारा थे। इससे गांव से पता करा हमने, तो जिंदगी में इस इंसान ने कभी भी भीख नहीं मांगी। इसने अपनी मेहनत मजदूरी की, अपनी मेहनत मजदूरी से थोड़ा पैसा कमाया, थोड़ा खाया, ऐसे इसकी जिंदगी चली। मगर किसी के सामने इसने कभी भी हाथ नहीं फैलाया। तो जब गैस सिलेंडर इसका खत्म हुआ, उसकी कहानी ये थी कि वीरवार ये रात का खाना बना रहा था। जब खाना बना के ये हट रहा था, खत्म हो रहा था इसका काम, तो इसने देखा कि गैस खत्म हो रहा है। जैसे वो सिग्नल दिखाता है, थोड़ा आग बुझने लगता है, तो वैसा होने लगा। तो इसने देखा कि गैस खत्म हो रहा है,
तो इसने सोचा कि चलो हो सकता है सुबह वाली चाय तो बन जाए। सुबह जब इसने अगले दिन उठ के देखा शुक्रवार को, तो उस दिन इसकी गैस नहीं चली और चाय नहीं बनी। तो सुबह सुबह का समय ये अपना सिलेंडर उठाता है, साइकिल पे रखता है और गांव में ही जो गैस सिलेंडर की एजेंसी थी उसमें जाके, ये लाइन बहुत बड़ी थी वहां पे, देखता है तो लाइन में रुक जाता है। लाइन में खड़ा हो गया तो धीरे धीरे करके इसकी बारी आ रही है। मगर जब इसकी बारी आनी थी तो उस बारी से पहले इसकी मौत आ गई। जब इसको दिल का दौरा पड़ता है तो हार्ट अटैक के बाद इसको घर पे लेके आते हैं लोग उठा के। तो इसकी वाइफ के जो विरलाप था, जो इसकी वाइफ के बोल थे, जो इसकी वाइफ का रोना था, उसने सारे गांव का सीना चीर के रख दिया, दिल उदास कर दिया। क्यों? इसकी वाइफ के बोल थे कि अब मेरे लिए, रोते रोते वो बोल रही थी कि अब मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, अब मेरे को दवाई कौन दिलाएगा, अब मेरे को कौन नहलाएगा, कौन मेरे को धूप सेकाएगा। ऐसे वो जब बोल रही थी, सारे गांव का सीना शन्नी शन्नी हो गया। ये बात हम कहना चाहेंगे जो उसके गांव से मैसेज आया। जब हम ये पता कर रहे थे सारी खबर का, तो उसके गांव के लोगों के साथ बात होनी हुई। तो बात हुई हमारी गांव के लोगों के साथ, तो लोगों ने बोला कि हमें शर्म आ रही है कि हमारे भारत का सिस्टम अभी तक हमें बुनियादी सहूलत जो है, जो बुनियादी लोड है हमारी, वो भी पूरी नहीं कर सका। हमारी गैस का वो इंतजाम नहीं कर सका। हम तो बहुत अच्छे होते थे जब हमारे यहाँ पर कॉटन होती थी, नरमा होता था, कपास होती थी। हमारी ये सारी खेती की सारी बेल्ट कपास की बेल्ट थी, नरमे की बेल्ट थी। मगर 12 सालों से पंजाब की इस कॉटन बेल्ट में कॉटन की क्रॉप हो नहीं पाई, क्योंकि गुलाबी सुंडी और नई नई बीमारियों ने हमारी नरमे की क्रॉप को खत्म किया और हमें मजबूरी में अभी पैडी की तरफ आना पड़ रहा है। तो पैडी की तरफ हम आए हैं, तो हमारे जो कॉटन से, वो नरमे कपास से जो लकड़ियां होती थी, वो चूल्हे में हम जला के उसको खाना बनाते थे, वो खत्म हो गया। और अब गैस सिलेंडर के सहारे हम जी रहे हैं। एक तो हमारी धरती का पानी भी ज्यादा निकल रहा है और हमारी जो गैस सिलेंडर की जो जरूरत है वो पड़ रही है हमें, वरना हमें गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं थी। वो पैडी जब लगाते हैं तो धरती से ज्यादा पानी निकाल रहे हैं। कॉटन बेल्ट में पानी की बहुत कमी है, धरती से और पानी निकाला जा रहा है। सारी कॉटन की फसल खराब हो जाती है जब नहीं लगाते हैं, मजबूरी में पैडी लगा रहे हैं। लकड़ियां हमारे पास है नहीं, गैस सिलेंडर हमारी बुनियादी लोड बन चुका है और बेसिक नीड बन चुका है। तो उस बेसिक नीड को भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही। ये लोगों का हमारे साथ जो संवाद हुआ, और एक उन लोगों ने गुजारिश की, जो गुजारिश पंजाब सरकार के लिए है। ये गुजारिश है कि उन इंसानों ने बोला कि सरकार जिन लोगों को जरूरत नहीं है, जिन महिलाओं को जरूरत नहीं है, उनको हजार हजार दे रही है, 1500 दे रही है सरकारी खजाने से। वो सरकारी खजाने से, जो सरकारी खजाना बिल्कुल अपना जो पिछला कर्ज है उसका ब्याज देने के लिए, उसका ब्याज देने के लिए वो और कर्ज उठा रहे हैं। जो पंजाब की सरकारी जमीनें हैं वो बेची जा रही हैं, वो बेच के कॉरपोरेट्स को उससे पैसा कमा के, और वो पैसा हमारे उन लोगों को दिया जा रहा है जिनको जरूरत नहीं है। मगर इस महिला, जो ये भूषण कुमार मित्तल की वाइफ है, ऐसी औरतों को पेंशन मिलनी चाहिए। और वो पेंशन 1000-1500 नहीं, कम से कम 10-12 हजार, जिससे उसकी दवाई का इंतजाम हो, उसकी रोटी का इंतजाम हो, उसके खाने वाने का इंतजाम हो, उसके
बेसिक नीड्स पूरी हो उसकी, तो ऐसी महिलाओं को ये पेंशन स्कीम सरकार को देनी चाहिए। लोगों ने ये बोला कि सरकारें वोट पक्की करने के लिए, लोगों से वोट छीनने के लिए ऐसे जो सरकारी खजाने को तबाह करके जो ऐसी सहूलतें दे रही हैं वो बंद की जानी चाहिए और ऐसी सहूलतें चलानी चाहिए जो जिसको जरूरत है उसको मिले। ये बात देखने वाली है कि सरकार कितना इस पे गौर करती है। हमारी जो बात, हमारी जिम्मेदारी लगाई थी जो उन गांव वालों ने, वो हम निभा रहे हैं और ये बात हम पहुंचा रहे हैं। ये चैनल बनाने का हमारा जरिया यही है कि जो बात पंजाबी लैंग्वेज में पंजाब में रह जाती है वो बात पूरे भारत में जानी चाहिए हिंदी से, क्योंकि पंजाब बॉर्डर की स्टेट है। तो इस स्टेज पे बैठा हुआ, इस जगह पे बैठा हुआ पंजाब और भारत के लिए बहुत अलग बना दिया जाता है, बहुत ये बना दिया जाता है यहाँ पर तो बहुत अग्रेसिव लोग हैं, वो गलत तरीके से पेश किया जाता है खासकर गोदी मीडिया की तरफ से। तो हमारी ये कोशिश है कि आगे 27 वाले इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दी जाए आपको, और हम वो बात करें आपके साथ जो पक्की हो। सो आप हमारे पंजाब न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें, ऐसी खबरें आपके साथ लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है मनप्रीत सिंगेवाला।